नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। थोड़ी सी मुस्कान तो आ गई होगी। आज पुनः एक नोटिस आ गया है कि 1 से 15 के बीच सरकार पुनः आवेदन लेगी, लेकिन उसमें एक क्लॉज भी डाल दिया है कि अभी स्थानांतरण नहीं होगा। सरकार ने जो अभी नोटिस जारी किया है, जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन लेगी, उसमें एक और शब्द जुड़ा हुआ है, विशेष। अब आप सोचिए कि क्या आप विशेष हैं? तो फिर क्या है ये गाइडलाइन? किन के लिए है गाइडलाइन? ये हैंडीकैप्ड के लिए, ब्लाइंड के लिए है, या महिला शिक्षिकाओं के लिए है? तो इसका मतलब ये निकाल लें कि सभी पुरुष शिक्षकों को इससे फ़ायदा नहीं होगा। आज सुबह मैंने वीडियो जारी किया था, जो कल निर्धारित हुआ था यूट्यूब लाइव पे कि आज शिक्षा विभाग जाएंगे। मैं गया भी था। 11:30 से लेकर के और दिन के 1:35 तक मैं वहीं था। मेरे सामने में ही दोनों लेटर टाइप हुए हैं, सिग्नेचर हुए हैं और जारी किया गया है। उसी समय पटना जिला के डीईओ संजय जी भी मौजूद थे। वो भी एसीएस महोदय से मिलने आए थे। शिक्षा मंत्री जी से देखा देखी हुई, लेकिन बात नहीं हो पाई, क्योंकि जब मैं पहुंचा उसी समय वो निकल रहे थे। हालांकि मैंने एप्लीकेशन उनके ऑफिस में रिसीव करा दिया है और एसीएस महोदय को भी एप्लीकेशन दे दिया है, जिसकी रिसीविंग मैं इस वीडियो के साथ ही अपने ग्रुप में जारी करूंगा। आज सुबह बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से बात हुई, श्री सम्राट चौधरी जी से। उन्होंने 9:30 बजे ही बता दिया था क्या होने वाला है, और जिसका पूर्वानुमान था ठीक वैसे ही लेटर जारी हुआ 11:30 पौने 12 के आसपास। पहले जैसी स्थितियां नहीं हैं, लेकिन हम ज़्यादा इस पर कयास भी नहीं लगाए। वस्तु स्थिति क्लियर होगी जब गाइडलाइन आएगा, जब सॉफ्टवेयर बनेगा और 1 तारीख से अप्लाई लिया जाएगा। उसमें गाइडलाइन रहेगा किन किन के लिए हैं, किन किन को फॉर्म भरना चाहिए, या वो सभी का फॉर्म भरवाएंगे। और ये तो तय है कि कोर्ट में जो मामला गया है, वो मामले के निष्पादन के बाद ही कुछ हो पाएगा। यानी अभी फॉर्म अप्लाई भी ले लिया गया तो बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं जाना है। 2-3 महीनों में, कम से कम 2 महीनों में तो कुछ नहीं होना जाना है। अब आप बड़े गौर से सोचिए कि एक साथी कल या परसों से ही पैसा वसूल रहे थे केस करने के लिए। आज सरकार नोटिस जारी करती है कि हम 1 से आवेदन लेंगे। उस केस की स्थिति क्या रहेगी? किन चीज़ों को लेकर के जाएंगे कोर्ट में? कोई तथ्य भी तो होना चाहिए। अभी सिर्फ एक विशेष शब्द जोड़ करके नोटिस निकाल दिया गया है, लेकिन ये तो है ना कि सरकार आवेदन लेगी तो उसमें बीपीएससी शिक्षक भी अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कोर्ट जाएंगे, लेकिन उससे पहले शिक्षा विभाग एक बार मैं हो लेता हूँ। और जिस दिन ये प्लानिंग हुई कि शिक्षा विभाग में हो लेता हूँ, उस दिन मैं माननीय डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन बात नहीं हो पाई। आज सुबह में बातचीत हुई तो जो वस्तु स्थिति बनने लगी थी, मुझे लगा था कि अभी रुक जाना चाहिए। कोर्ट को लेकर के जो प्रक्रिया में हैं हम लोग, उसे स्थगित कर देना चाहिए। और आज 12 बजे तक वो नोटिस जारी हो गया। इस तरह से केस में जाने का, हाई कोर्ट में केस करने का, फ़िलहाल जब तक वो गाइडलाइन नहीं आ जाता सरकार की, जिसमें उसने कहा है कि 1 से 15 तक अप्लाई करेंगे, सॉफ्टवेयर बनेगा, उस समय एक फिर से गाइडलाइन आएगा। वो गाइडलाइन बिना देखे आपके कोर्ट में जाने का कोई तुक नहीं है। चाहे कोई भी बीपीएससी शिक्षकों को बरगला करके, उनका पैसा ऐंठ करके, उनको ठग करके कोर्ट में ले जाए, यह गलत होगा सरासर।
और आप भी थोड़े समझदार हैं, इसलिए इन चीज़ों को समझिए। अभी हड़बड़ाए नहीं, फूंक फूंक के कदम उठाना होगा, नहीं तो एक गलती से सब कुछ ख़राब हो जाएगा। और विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा या ऐसे अरे गहरे वीडियो नहीं बनाए हैं कि आपको ज़बरदस्ती मेरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। लोग मार्केट में इतनी कंपटीशन है कि जैसे ही नोटिस जारी हुआ था ना 11:15 बजे के आसपास, उसी समय मैं चाहता तो वीडियो बना देता, लेकिन मैंने बनाया नहीं। जिसको डालना है वीडियो डाल के पैसे कमाए, उल्टे सीधे न्यूज़ डालते रहते हैं, आप लोग देखते भी रहते हैं। एक कौन रामराज वाले हैं, दिन में 5 वीडियो डालते हैं और अनाप शनाप बकते रहते हैं, कहते रहते हैं आपके संघर्ष का नतीजा है सफलता मिली। सफलता मिली तो बीपीएससी शिक्षकों का क्या किया आपने? उसका तो नुकसान ही हो गया। और आप घर जला करके आए हैं उस पर पानी डालने कि बीपीएससी शिक्षक घबराए नहीं। काहे नहीं घबराएगा? अगर सरकार ये कह देगी कि हम जनरल शिक्षकों का, सभी शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे आप? पहला जो गाइडलाइन था उसमें तो था ना कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, भले ही अपने अनुमंडल के बगल वाले अनुमंडल में वो आ जाएंगे, नज़दीक में तो आ जाते। लेकिन अब तो इंतज़ार करेंगे गाइडलाइन देखने का। लेकिन मुझे बहुत कुछ मालूम है, मैं अभी बोलूँगा नहीं। मैं 9:30 बजे ही मालूम हो गया, उसी के अनुरूप आया भी है चीज़ें। और बहुत कुछ नहीं बोलता हूँ कि देखता हूँ कि सरकार क्या करती है। शायद कुछ बातें मेरी गलत हो जाए, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। और आप लोग भी बीपीएससी शिक्षक साथियों से कहना चाह रहा हूँ, इधर उधर की ज़्यादा वीडियो नहीं देखें, नहीं तो आप डिस्टर्ब होंगे और आपको ये लगेगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। आपके अंदर धीरे धीरे एक अविश्वास पैदा हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में आप अफसोस करेंगे। तितर बितर ना हो, एक साथ रहें। सरकार से लड़ाई लड़नी है तो हमें एक साथ आना होगा, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ और बार बार कहता हूँ। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, सरकार से बड़ी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मैंने कहा था कि मिल करके शिक्षा विभाग में मंत्री जी से या एसीएस साहब से, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो कौन पैसा दे रहा है उनको केस करने के लिए? उन्हीं लोगों को जो हाई कोर्ट में केस किए हैं और इस स्थानांतरण की प्रक्रिया को रुकवाए हैं, और वही लोग फिर केस कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षकों के लिए। कितना बड़ा मजाक है, गंदा सा। और आप लोग उन्हीं की वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनका मैसेज शेयर कर रहे हैं। थोड़ी सी भी तो शर्म करिए, थोड़ी सी तो बुद्धि होनी चाहिए आपको। और आज बुलाया था, बहुत सारे साथी आए भी थे, अच्छा लगा। अंदर जाने की सबको इजाज़त नहीं थी, इसलिए 2 आदमी हम लोग गए। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, कोई नहीं लड़ेगा। इसलिए आपको एकजुट होना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे साथी हल्के में लेते हैं। जब मैंने ग्रुप में डाला था कि आप लिंक को शेयर करिए, कई सारे साथी हैं जो पहुँच नहीं पा रहे हैं आप तक, वो जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों ने उनको हल्के में लिया था। आप चीज़ों को हल्के में लेंगे तो किसका बिगड़ेगा? इतना फर्क कोई नहीं करेगा। अब देख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना मजबूत आप होंगे उतने आप फ़ायदे में रहेंगे, उतने सरकार को आप झुका पाएंगे आगे चल करके। अभी तो शुरुआत है, इसलिए एक साथ होइए, एक मंच पे आइए। और स्थानांतरण की प्रक्रिया का सवाल है, वो 1 तारीख तक इंतज़ार करिए। हालांकि 1 तारीख तक आते आते अभी 10-11 दिन हैं या 8-9 दिन हैं। उस दिन तक स्थितियां क्या होती है वो समय बताएगा। पिछली बार तो फरवरी में कह दिए थे कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, और बना नहीं था तो आनन फानन में उल्टे सीधे सॉफ्टवेयर बना करके परोस दिए, जिसमें कई सारी खामियां थी। अब 1 तारीख तक देखते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट होता है कि नहीं। जब अपडेट हो जाएगा तो गाइडलाइन भी आ जाएगी। गाइडलाइन आ जाएगा, हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उस समय डिसाइड करेंगे कि कोर्ट जाने की परिस्थितियां बन रही है या नहीं बन रही है। अगर सभी बीपीएससी शिक्षकों का जनरल रूप से स्थानांतरण नहीं हुआ
उस गाइडलाइन में नहीं रहा, तब कोर्ट जाने का एक मामला बन सकता है। और जो आपको डरा रहा है, भड़का रहा है कि आप लोग प्रोबेशन पीरियड में हैं, तो मैंने कल पता किया था, राज्यपाल के यहाँ से गजट में वो पास हो चुका है। और जो गाइडलाइन आया था कि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कर दिया गया है, वही मान्य है। उसको लेकर के मैंने कल हाई कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता दीनू कुमार से बात की थी, क्योंकि मेरा पिछला केस उन्होंने ही लड़ा था और वाई गिरी भी थे उस केस में। उनको मैंने भेजा था, वो उन्होंने कहा कि जब नोटिस निकाल चुका है और ये नोटिस है तो फिर यह 1 साल का ही मान्य होगा। और इस तरह से TRE 1 के साथियों का इस महीने में यानी नवंबर में लगभग प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो इसके लिए डरने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंतज़ार करें 1 तारीख का, जिस दिन आपका गाइडलाइन आएगा। इसके अलावा अभी विशेष कुछ नहीं है साथियों। आप लोग भटके नहीं इधर उधर, साथ रहें, बाकी सारे साथियों को साथ जोड़ें, उनसे बातें करें। वीडियो को भी शेयर करना ज़रूरी है ताकि वो आपसे जुड़ेंगे। व्हाट्सएप का लिंक है वो भी शेयर करना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि किसी तरह सारे BPSC शिक्षक साथी जो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, वो सब एक साथ आ जाएं और एक मंच तैयार हो जाएगा। आप लोग चलाएंगे। मुझे पता है, मुझे नेतागिरी नहीं करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप ही में से कोई इन चीज़ों को बढ़ाएगा, लीड करेगा, आगे आएगा और BPSC शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ेगा। आप अहम हैं, ये आप ख्याल रखें। आप अपना रिस्पेक्ट खुद करें। और फिर कह रहा हूँ अंत में कि वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें, हर BPSC शिक्षक साथियों तक पहुँचाएं इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा साथी को जोड़ें, अपने आप को मजबूत करें ताकि हम सरकार को झुकाएं। आने वाले समय में हमारा अगला लड़ाई होगा पे लेवल के लिए, जिसमें 25 से 30 हज़ार का हर महीने नुकसान हो रहा है। ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भले ही 2-4 महीने लगेंगे, ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए कोर्ट भी जाएंगे। इसलिए आप लोग धैर्य बना करके रखें, हड़बड़ाएं नहीं। गाइडलाइन आने दीजिए, देख लेते हैं। कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट चलेंगे भी। आज के लिए इतना ही साथी। मैं अशोक क्रांति। थैंक यू।